Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. आंखें खुलते ही इंटरनेट, आंखें बंद होने तक गेम, बीच में मूवीज, वेब सीरीज और एनिमे चलते रहते हैं। दूसरे लोगों के सामने मैं बेचैन हो जाता हूँ, इसलिए चैन से अपने कमरे में ही बंधा रहता। भाइयों, एक टाइम में मेरी लाइफ का पर्पस यही था। इस तरीके से गेमिंग करना, मूवीज़ देखना, एनिमे देखना, यही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस बन गया। पर जब मैं घर से निकलने लगा, 2 वक्त की रोटी के लिए भागने लगा और उसके बाद लाइफ में पर्पस खो बैठा, तब जाके मुझे तुम लोग मिले और तुम्हारे आने के बाद लाइफ में एक नया पर्पस आया। तो तुम्हें सबसे बड़ा सल्यूट है। सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम्हें बच्चे बियो, कैसे हो? तो मुझे माफ कर देना प्लीज। बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। संभल कर। खत्म नहीं हुआ? जाकर कुछ काम करो, निकम्मा कहीं का। हाना उड़ीसा स्टिल वांट्स टू फाइट इन नेक्स्ट लाइफ। भाई, तुम जैसा समझ रहे हो उससे ये एनीमे बहुत अलग है। मैंने जब स्टार्ट किया, देखना चालू किया, तो मेरे अंदर डाउट्स थे। मुझे एनीमे को लेके, खासकर डबिंग क्रंचीरोल की है तो पूरे डबिंग को लेके बहुत सारे डाउट्स थे। पर जब मैंने स्टार्ट किया, कुछ मिनट देखा एंड मैं करैक्टर से जब कनेक्ट करने लगा, स्टोरी को समझने लगा, ओवरऑल हिंदी डबिंग जब चीज़ों को एलिवेट करने लगी, तो हाँ, मेरे दिमाग में ख्याल आया, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है क्योंकि स्टोरी सिंपल है, करैक्टर सिंपल हैं, पर जो कॉमेडिक एलिमेंट्स डाले हैं, जिस तरीके का सिचुएशंस डाला गया है और जिस तरीके से हिंदी डबिंग चीज़ों को एलिवेट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और साथ ही साथ जो मिक्सिंग हुई है, जो वॉइस एक्टिंग हुई है, जो इमोशंस निकल रहे हैं, जो सिंक हुआ है, भाई फ्लॉलेस। मज़ा आ रहा था देखने में एंड मैं पूरा एपिसोड देख बैठा और खुद को रोक नहीं पाया। तो अगर तुम अपने लाइफ से निकल के कुछ अलग देखना चाहते हो, अपने थकान को मिटाना चाहते हो, तो भाई ये एनीमे फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर है। जाओ एंजॉय करो। बाकी कुछ 2-3 दब और है, इनको भी सुन लो। 1 मिनट में फाइनल वर्डिक्ट दे दूंगा। मजाक है क्या? ये बकवास बंद करो। क्या हुआ? तुमने हार मान ली? हाँ बोलो। इससे आखिर पढ़ते कैसे हैं? लड़कों को सुरभि की तरह चुलबुली और जिंदा दिल लड़कियां पसंद है। हाँ, सच यही है। क्या तुम ब्रॉल हेवन का शो देखने आओगे? मैं तुम्हारे लिए सीट अरेंज कर सकता हूँ। हाँ। एक्सक्यूज मी, कुरोकावा को स्क्रिप्ट को लेकर कुछ डाउट है तो वो आपसे पूछना चाहती है। 1 मिनट रुको एक्वा। देखो यारो, ओसिनो को एक अच्छा एनिमे है। उसको जो डबिंग मिली थी सीजन 1 में ठीक थी और सीजन 2 में कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई है। अगर मैं साइड कास्ट को छोड़ दूं, अगर मैं डायलॉग्स को थोड़ा छोड़ दूं, तो हाँ, चीज़ें अभी भी ठीक लग रही है एंड आई गेस आगे थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती है। वो इतनी ताजा और लजीज होती थी कि दिल खुश हो जाता था। पानी आ रहा है। कोई तो लाओ। हम अभी शिनानो में हैं। कोई समुद्र से यहाँ मछली लाएगा तो वो ताजा कैसे रहेगी? तो थोड़ा बुज़दिल हूँ, इसीलिए हमेशा अपने साथ कुछ योद्धाओं को रखता हूँ। मैं यहीं रुककर अपने कागजाती काम पूरे कर लेता हूँ। वो इतनी दूर से कुछ नहीं कर सकते। मैं महाराज का सेवक बनकर ही जिंदगी गुजारता रहूंगा। इलूसिव समुराई। भाई, सीजन 1 की डबिंग अच्छी हुई थी, मुझे पसंद आई थी और सीजन 2 में वो चीज़ कंसिस्टेंट है। यहाँ पे कुछ मैं मेंशन कर सकता हूँ चीज़ें, पर नहीं, मैं आगे के एपिसोड का वेट करूँगा एंड या मुझे अभी भी इसके हिंदी डब में इंटरेस्ट है। उन्होंने बताया कि उन्हें काम करने वाले मजदूरों की कमी पूरी करनी थी। हमने पकड़े गए शाही सैनिकों से पूछताछ की, लेकिन हम ये फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा चुनना चाहिए। तुम्हारा मतलब उन बीस्टमैन से है? हाँ, और साथ में इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान से। राजकुमारी, आप चाहती हैं कि हम आपको एम्पायर की सीमा तक छोड़ दें? हाँ, मदद के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सही कहा। लिली एक अलग मिशन पर है। अरी फुरेटा। भाई, जो दिमाग इस एनीमे ने खाया है, चाहे सीजन 1 हो, चाहे सीजन 2 हो, या अब ये सीजन 3 हो, भाई मैं नहीं भूलने वाला। और तुम्हें भी मैं कहूँगा कि इस एनीमे से दूर रहो। इसे देख के अपना ब्रेन रॉट मत करना। ऐसा है क्या? माफ करना, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, वो बस बहाने ढूंढ रहा है। वो हार गया इसलिए झूठे बहाने बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं वैसे याद आया, सच कहूँ तो मुझे उनकी नियत पर शक हो रहा है। ये जरूर एक जाल है। हाँ, लगता तो मुझे भी है। बाकी बची हमारी स्लाइम। भाई,
मज़ा आ गया, दिल को संतुष्टि मिली, वो खुशी मिली, क्योंकि भाई जो डब सुन रहा था, जो कानों तक पहुंच रहे थे, भाई दिमाग का दही हो गया। पर म्यूज़ इंडिया नहीं है ये डबिंग पीक, ना ही ये एपिक है, ना ही मास्टर क्लास है, मास्टरपीस है, पर फिर भी जो डब मिला है वो अच्छा है, वो देखने में मज़ा दे रहा है एंड मुझे इतना ही चाहिए एट दिस पॉइंट। बाकी तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें मज़ा आया नहीं आया, सब नीचे बताओ। बाकी मैं कल नेटफ्लिक्स की वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか